पिछली सरकार में मंत्री रहे हिंडौली के विधायक मेरे छोटे भाई अशोक चांदना जी, हमारे अब के सबके मार्गदर्शक, जिनके साथ वर्षों तक उनसे सीखने का, संघर्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ, आदरणीय श्रद्धेय युग पुरुष कर्नल बैंसला साहब के सुपुत्र मेरे भाई विजय बैंसला जी, अध्यक्ष गणेश जी, भाई ओम जी और बूंदी जिला गुर्जर समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, हमारे कर्नाटक के राज्यपाल के ओएसडी भाई शंकर जी, खिरनी के चेयरमैन भाई रूप सिंह जी और एक भामा साहब भगवान सिंह जी हमारे बीच में, और मंच के समक्ष विराजमान इस हाड़ौती की धरती के मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सती और सावित्री जैसी मेरी माताएं बहनें, मैं नमन करूंगा आदरणीय देवलाल जी गुर्जर साहब को। 1996-97 के वो दिन शायद अशोक जी जब छोटे से होंगे, मुझे ध्यान है, परिस्थितियां विपरीत थी। स्वर्गीय जगत सिंह जी दायमा साहब और मैं कहीं बैठे थे। उस समय सूचना गई उनके पास कि हाड़ौती के शेर देवलाल जी पर कहीं कोई आपत्ति है, शायद मुझे ध्यान हो तो सुन। आज जगत सिंह दायमा साहब नहीं है। उन्होंने कहा दल, पार्टियां ये अलग, लेकिन हमारा जो खून का रिश्ता है, उस खून के रिश्ते की रक्षा के लिए मैं बूंदी जाऊंगा, हिंडौली जाऊंगा और मेरे पे जो मत पड़ेगा वो। उसके बाद रूबरू परिचय हुआ, आंदोलन के दिनों में हम साथ भी रहे। आज हमारे बीच में वो नहीं है। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग उनके द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य हैं, उनका अनुसरण करके उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। भगवान देवनारायण जी ने सामाजिक एकता, सामाजिक विकास, बुराइयों पर कैसे कब्जा किया जा सकता है, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, अच्छाइयों को आत्मसात करके समाज का कैसे विकास किया जा सकता है। हम पशुपालक कौम के लोग कृषि करके अपना जीविकोपार्जन करने वाले लोग, उनके बीच में मां साड़ों के कमल के फूल से जिनका प्रकाट्य हो, और उन्होंने संदीपन गुरु के आश्रम से लेकर जहां जहां अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करके अच्छे समाज सेवक और अच्छे उपचारक के रूप में पहचान बनाई हो। आज मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, इस तरह के जो आयोजन है, इन आयोजनों से सामाजिक परिवर्तन के तहत वैचारिक क्रांति ला करके वर्तमान युग में अपने आप को स्थापित करने की योजनाओं पर चर्चा होनी चाहिए। आज युग है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़कर अपनी राज में हिस्सेदारी लेकर इस शासन और सत्ता को चलाने वाले लोगों में समाहित करने का काम करें। आज समय है
कि पढ़ लिख कर IAS, IPS, RAS, तहसीलदार जिनकी कलम में ताकत है, उन पदों पर पहुंचाकर सर्व समाज को साथ लेकर अपने समाज को भी विकास की मुख्य धारा में लाने का संकल्प। मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि बूंदी के छात्रावास के सभी संचालकों का साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आरक्षण आंदोलन की चिंगारी से शिक्षा की ज्वाला जलाने का संकल्प लिया। और आज मुझे गर्व हुआ जब आपके मुख से मैंने सुना कि 2000 से ज्यादा लोग सरकारी सेवा में इस छात्रावास से। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहा था कि हमारा समाज धार्मिक है, सनातन प्रेमी है, संत गौ और ब्राह्मण की सेवा का संकल्प लेकर के चलता है। हमारे जितने भी भगवान देवनारायण के, राधा जी के, बिहारी जी के, जगदीश जी के जहां भी मंदिर है, जहां पूजा होती है, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर वहां के संचालकों से मार्गदर्शन लेकर के अपने जीवन जीने की व्यवस्थाएं तय करते हैं। ये पुरातन समय की परंपरा है, लेकिन समय बदला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लंबे संघर्ष के बाद देवनारायण योजना और उसमें आवासीय विद्यालयों की जो श्रृंखला सरकारों ने चालू की है, मेरा आपसे आग्रह है कि जहां जहां हमारे धार्मिक स्थल और बड़े बड़े आवागमन है, वहां सब जगह आवासीय विद्यालय क्रमबद्ध तरीके से खुल जाएंगे तो हमारी छात्रों की, छात्राओं का भविष्य खुल जाएगा। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। उसकी शुरुआत जगदीश जी से उन्होंने कर दी। हम 3 दिन पहले जब केवरी जगदीश जी में गए, वहां उन्होंने आवासीय विद्यालय की घोषणा कर दी। और कल जब मैं आसीन गया, कालूलाल जी मौजूद थे, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जी ने वहां भी एक छात्र आवासीय विद्यालय की घोषणा करके उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम। सरकार ये रही ओछा में हूं, सरकार है जिसमें सबका हिस्सा होता है। आपने कहा मैं गृह मंत्री हूं और बैसला जी ने कहा मैं घर का भी मंत्री हूं। ये दोनों ही बात सत्य है। मैं गृह मंत्री भी हूं और आपके घर का मंत्री भी हूं। आप लोग अपनापन स्वीकार करते हो, इसीलिए आपने एक आवाज मुझे दी कि आपको बूंदी की धरती पर आना है। और मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान देवनारायण से, कि देवनारायण जी, मैं बूंदी के उन वीरों के चरण कमलों की धूल को माथे से लगाने के लिए चल, जिन लोगों ने हर परिस्थिति में अपने आप को स्थापित करके समाजों को संदेश देने का काम किया है। आज अनुकूल समय है और इस अनुकूल समय में अपने सामाजिक उत्थान की बात हमको और आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। आप सब युवा साथियों को मुझे खुशी है, आज जो जितनी यहां संख्या है उसमें 70% युवा साथी बैठे, 70% युवा साथी बैठे हैं। मैं युवा साथियों से, माताओं बहनों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में योजनाबद्ध तरीके से नशे का प्रचलन बढ़ाया जा रहा है। नशे का प्रचलन, आपको संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज दूध दही की नदियां जिनके घरों में बहती, जिस समाज के लोग इस प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में 70-75% की हिस्सेदारी हुआ करती, उस समाज के लोग यदि नशा माफियाओं के हाथों के चंगुल में आकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिशाहीन कर देंगी तो समाज कमजोर हो जाएगा। और जिस दिन गुजर कमजोर हो जाएगा उस दिन राजस्थान कमजोर हो जाएगा, और राजस्थान कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। आज देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें युवा साथियों को सरसब्ज करने का काम करती हैं। हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ
कैसे मिले इसका भी चिंतन करना चाहिए। मैं विभिन्न मंचों से कहता हूं, हमारे जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं वो सामाजिक संगठन दहेज प्रथा की बात करें, मृत्यु भोज रोकने की बात करें, एकता की बात करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, कंप्यूटर भी यहां लगा हुआ होगा निश्चित रूप से, यहां उस ऑफिस को संचालित करिए कि गुजरों के गांवों में कौन कौन लोग ऐसे वंचित रह गए हैं जिनको किसान समृद्धि नहीं मिल रही है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, जिनको वजीफा नहीं मिल रहा है, जो सरकारी योजनाओं से वंचित है, उनको चिन्हित करके सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने का संकल्प भी ऐसे मौके पर आपको लेना चाहिए। आज जन्म से लेकर व्यक्ति जब तक सांस पूरी करता है तब तक भारत सरकार और राजस्थान की सरकार विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करके आपको और हमको समृद्ध बनाने का काम करते हैं। बच्चा जन्म लेता है उसको भी पैसे देते हैं, वो 12वीं तक पढ़ा उसके लिए भी पैसे देते हैं, गर्भवती महिला के लिए भी घी मिलता है, गर्भवती महिला के लिए पैसे मिलते हैं, वह व्यक्ति स्कूल में बच्चा जाए उसको किताब फ्री मिलती है, हमारा बेरोजगार है उसको वजीफा मिलता है, हमारा व्यक्ति कहीं कोई मजदूरी करता है उसकी बेटी की शादी करने के लिए पैसे मिलते हैं, हमारा व्यक्ति बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ते की बात उसको होती है, रोजगार सृजन की बात की जाती है, मकान प्रधानमंत्री उनको मकान और लोग उनको पशुपालन की योजनाओं में लेकर उसके धंधे के लिए बात करें, गोपाल कार्ड बना करके 1 लाख रुपए तक का ऋण फ्री देने की बात करें, जिसके पास पशु नहीं है वो खरीद करके कम से कम जीविकोपार्जन तो कर सके। मैं आह्वान करूंगा मंच कि इस तरह की एक शुरुआत, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ का छात्रावास का संचालन जिस तरह से होता है आप इसका काम भी प्राथमिकता से करेंगे और बूंदी जिला इसके लिए मॉडल बने। कालूलाल जी, सभी जिलाध्यक्षों से आप भी आग्रह करें, हमारा व्यक्ति स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी है तो वो अटल सेवा केंद्र पर और ई मित्र पर हाथ फैलाने के लिए नहीं जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे जो सामाजिक संगठन है वो व्यक्ति के जाकर उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। मैं आज एक बात और कह के जा रहा हूं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, डरने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे प्रेम करे कोई दुश्मनी करे, आपसे प्रेम करने के लिए मैं बैठा हूं ना, ये मंच बैठा है ना, ये सारा मंच बैठा है। ये प्रेम का रिश्ता अनवरत रूप से चले, क्योंकि मेरी रगों में भी आपका ही खून है और मेरी रगों में आपका खून है। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि खून धोखा नहीं दे सकता, सामने लड़के टूट सकता है लेकिन धोखा देने वाला खून नहीं। मैंने तो आरक्षण आंदोलन में 80-80 साल की महिलाओं को लाठी से फिरकैयां मारते हुए देखा है सड़कों पर। आप उस भूमि के लोग हो और मैं आमंत्रित करता हूं हड़ौती के सभी लोगों को, आप कभी भी पधारिए भाई, सब लोग आपके साथ हैं ही। लेकिन मैं, अब वो मुझे मकान भी वही मिल गया जो इनको था। पहले मुझे मकान दिया जिसमें शकुंतला जी रहती थी, मैं शकुंतला जी के घर गया तो इन्होंने कहा मैं तो इसमें से कुछ खोल भी नहीं रही, तुम आ रहे हो तो तुम उपयोग कर लेना। मैंने कहा साहब आदमी मेरी आदत ऐसी है चौपाल बुलाने की, इसमें तुम्हारे यहाँ जगह कम सी लग रही है मुझे। अब तुम तो महिला नेता थी, हमारी सबकी नेता पिछली सरकार में रही तो सबकी भावना थी। अब महिला जब नेता होती है तो आदमी दरवाजे में डर के घुसता है थोड़ा सा, पर इनका स्वभाव बड़ा मृदु है। ये काफी लोगों को उस समय सम्मान देती थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा साहब कोई ऐसा मकान दे दो जिसमें चौपाल इकट्ठी हो जाए, तो ढूंढ ढांड के पाया तो अशोक जी वाला मकान मुझे दे दिया। तो कुल मिलाकर के
आप पधारिए, कभी भी आइए। किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी भाई को हो, मुझे बताइए, टेलीफोन पे बताइए, मिलकर के बताइए। मैं ईश्वर से, भगवान देवनारायण से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आप बूंदी में सपना देखें और सुबह हम उसको पूरा कर दें। यही संकल्प लेकर के हम भगवान देवनारायण जी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका प्रकाशोत्सव की, उनकी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और अगली बार जब देवा जी की मूर्ति लग जाएगी तो उसमें भी फीता काटने के लिए मैं ही आऊंगा आप चिंता मत करो। आपने स्वागत किया, सम्मान किया, उसका मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी। राम राम साहब। बोलिए देव नारायण भगवान की। आपसे तो शकुंतला जी की आवाज ज्यादा थी।